तो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति का अपन अपना पहला अध्याय जो है लोक संत एवं संप्रदाय वो कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरे अनुसार अब उसमें कोई कमी नहीं है। उस कंटेंट जो कंटेंट आपके पास आपको अवेलेबल कराया गया है, उस कंटेंट से ठीक है दोस्तों। तो अब क्या बताए, तो आज अपन अपना जो पहला जो कंटेंट था वो तो अपन ने अध्ययन कर लिया है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। और आज अब अपन अपने नए टॉपिक लोक देवता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कक्षा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपको तेरापंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक जो बताए थे आचार्य भिक्षु, उसमें आपको थोड़ा करेक्शन करना है। दोस्तों, वो आचार्य भिक्षु नहीं थे, उसमें तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक खिम्मन जी थे। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो जब मैंने भी वापस देखा तो मुझे भी यार लगा कि नहीं, कहीं तो गलती हो चुकी है। चलो कोई नहीं, अगले में इसे सुधारते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं लोक देवता। अच्छा दोस्तों, लोक देवता अर्थात वे महापुरुष जिन्होंने धर्म, सत्य, जीव रक्षा और मानव कल्याण हेतु अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया, या अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण, जीव दया, सत्य और धर्म के लिए अपने संपूर्ण जीवन का त्याग कर दिया, उन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अर्थात उन लोगों को उस वक्त लोगों को उनमें देवता के अंश के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें हम लोक देवता के रूप में मानते हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब राजस्थान के लोक देवता, तो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता। ठीक है दोस्तों, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, पंचपीर। ठीक है दोस्तों, तो पंचपीर यानी कि अब देवताओं से संबंधित है। तो आपको इसके लिए मैं ये एक छोटी सी लाइन है, गोपाल मेरा है। गोपाल गोपाल गोविंद ये भी किसके नाम है, श्री कृष्ण के नाम है। अर्थात ये भी किसके नाम है, देवताओं के नाम है। तो पंचपीर के लिए आपको याद रखना है कि गोपाल मेरा है, गोगा जी पाबू जी, में से मेहा जी मांग लिया, रा से रामदेव जी और हे से हड़बू जी। ठीक है दोस्तों, ये अपने पंच पीर है मारवाड़ क्षेत्र के। ठीक है दोस्तों, चले आगे। अब अपने पहले जो सबसे अग्रज माने जाते हैं पंचपीरों में, उनका नाम है गोगा जी। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने गोगा जी को आज। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, गोगा जी का जन्म इनके गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद स्वरूप दिए गए गूगल के फल से ददरेवा चूरू शीर्ष मेढ़ी शासक जेवर सिंह बाछल दे नागवंशी चौहान परिवार में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के दिन विक्रम संवत 1003 को हुआ। तो दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के एक शासक थे जेवर सिंह, और उनकी पत्नी थी बाछल दे। इनकी दो पत्नियां थी, बाछल दे और काछल दे। तो काछल दे के तो दो पुत्र थे, अर्जन और सर्जन। जबकि बाछल दे के इनके गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जब ये गुरु गोरखनाथ जी के पास गए, तो गोरखनाथ जी के पास गए, इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तो गोरखनाथ जी ने इन्हें आशीर्वाद स्वरूप एक गूगल का फल दिया, तो जिसके पश्चात गोगा जी का जन्म हुआ। और गोगा जी का जन्म कब हुआ, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि जन्माष्टमी से ठीक अगले दिन। जन्माष्टमी कब आती है दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी। ठीक है दोस्तों, विक्रम संवत 1003। अगर ईस्वी आए विक्रम संवत नहीं है तो ईस्वी इसमें से 57 साल माइनस कर देना, यानी कि 946 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया अपना गोगा जी का परिचय। अच्छा दोस्तों, अब दूसरा है, जब गोगा जी का विवाह उनकी भतीजी यानी कि उनके जो चाचा जी थे, सॉरी, हाँ, उनकी जो भतीजी थी, उनके बड़े भाई बड़े भैया राव दूदा जी, उनकी पुत्री से
इन केमल देव से इनका विवाह होना तय था। तभी केमल देव को एक सर्प ने काट लिया, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने सभी सर्पों का विनाश प्रारंभ कर दिया। तब नागराज तक्षक ने गोगा जी से क्षमा मांगी और उन्हें सर्पों का देवता होने का वरदान दिया। किसका वरदान दिया दोस्तों? सर्पों का देवता होने का वरदान दिया। ठीक है दोस्तों, उन्हें कोई सर्पों का देवता होने का वरदान दिया। ठीक है दोस्तों, सर्पों का देवता किसे कहते हैं? तो गोगा जी को सर्पों का देवता कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अपने सौतेले भाइयों अर्जुन और सर्जन से भूमि विवाद के चलते वो दोनों जो भाई थे इनके, अर्जुन और सर्जन, वो दोनों मोहम्मद गजनी के साथ मिलकर गायों को लूट लिया और गायों की रक्षा हेतु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। गजवनी ने इनके युद्ध कौशल को देखते हुए इन्हें जिंदा पीर या जाहर पीर कहा। दोस्तों, ये छोटी छोटी 2-3 लाइनें हैं और इन हर एक 2-3 लाइन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप बिल्कुल इन हर छोटे छोटे, अगर आप इनको अलग अलग कर दोगे तो ये बहुत बड़ी मतलब वो सब्जेक्ट बन जाएगी। इसको आप शॉर्ट में और एक साथ पढ़ने की कोशिश करो। ये जो लाइनें हैं ये आपको अच्छे से याद होगी, तो वहां पे अगर आपको पिताजी का नाम पूछे या माताजी का नाम पूछे या गुरुजी का नाम पूछे या तिथि पूछे या वर्ष पूछे या स्थान पूछे या किसके आशीर्वाद से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो वो पूरा आपको एक ही लाइन में पूरा आपको याद हो रहा है ना दोस्तों। तो इस लाइन को 2 या 3 बार दोहराने की कोशिश करें, जिससे कि ये आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर किसने कहा? तो गजवनी ने कहा कि गोगा जी कब शहीद, कहाँ ये वीर गति को प्राप्त हुए? तो गायों की रक्षा हेतु युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए मोहम्मद गजवनी से। ठीक है दोस्तों, और गजवनी ने इन्हें क्या कहा? जिंदा पीर या जाहर पीर। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इनके उपनाम, तो हिंदू धर्म में इन्हें नागराज जी का अवतार, नागों के देवता, गायों का मुक्तिदाता और राजा मंडलिक कहा जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में इन्हें जाहर पीर, गोगा पीर या जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए इनके नाम, उपनाम, इनके जीवन परिचय। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य है जो अपने को जानने जरूरी है। तो दोस्तों, वर्षा ऋतु आने से पूर्व, जब वर्षा ऋतु आती है तो उससे पूर्व जो किसान होता है वो अपने हल और हाली को गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली यानी कि गोगा नवमी के दिन गोगा जी का जन्म हुआ, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन तो 9 गांठों वाली जो राखी बांधते हैं, 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इनके थान, जहां इनके गांव गांव में इनके जो थान होते हैं या घरों में इनकी पूजा कैसे कहाँ होती है, तो दोस्तों इनके खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनके चरण चिन्ह के साथ पत्थर पर सर्प की आकृति उकेरी जाती है। इस लाइन को ध्यान से देखना दोस्तों, पत्थर पर सर्प की आकृति उकेरी जाती है, तो वो किस लोक देवता का निशान है ये? तो गोगा जी का है। और घरों में इनकी पूजा करते हैं तो मिट्टी का घोड़ा बनाकर अश्वारोही के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों के भक्त आते हैं। तो इससे आप को ये तो एक सांप्रदायिक सद्भावना की बहुत बड़े उदाहरण है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों धर्मों के लोग आते हैं। तीनों धर्मों के लोग यहाँ पे अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, अपनी प्रार्थनाएं लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ इनके जो मंदिर है वहां पे अपन आगे चर्चा करेंगे। 11 माह मुस्लिम जायल जो पुजारी होते हैं और 1 माह भाद्रपद माह में हिंदू पुजारी भोपे होते हैं, तो वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। इनके भोपे
इनके गीतों को गाते समय डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। डेरू वाद्य यंत्र गोगा जी के पोपे इनके गीतों को गाते वक्त किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो डेरू। जबकि पाबू जी के लिए माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये पाबू जी और गोगा जी के बारे में, ये डेरू वाद्य यंत्र और माठ वाद्य यंत्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इनका वाहन जो है वो है नीली घोड़ी, जिसे क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। नीली घोड़ी को क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा, जो इनका वाहन है। चले दोस्तों आगे। दोस्तों, गोगा जी के प्रमुख मंदिर है ना, तो पहला है शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू, जहां पे इनका जन्म हुआ था 1003 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। ठीक है दोस्तों, इन जेवर सिंह जी और बाछल दे के घर। ठीक है, इनके पिता का नाम जेवर सिंह जी था, जो ददरेवा चूरू के शासक थे, है ना, नागवंशीय चौहान परिवार। तो दोस्तों, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है गोगामेड़ी दुर्मेड़ी नोहर हनुमानगढ़। ये है नोहर हनुमानगढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, और मकबरे नुमा आकार में बनवाया था इसका निर्माण। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था, इसका जो नोहर हनुमानगढ़ गोगामेड़ी की स्थापना किसने की, या इस मंदिर का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, मकबरे नुमा आकृति में। लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप जो है, गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप जो है, या इसका पुनर्निर्माण कह सकते हैं, जो करवाया था वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, और इस मंदिर के चारों ओर स्थित जो जंगल है, जिससे काटा नहीं जाता, या जहाँ पे वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकती, वो जो जंगल का जो हरा भरा जो क्षेत्र है उसे रोपड़िया जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रोपड़िया जोड़। ठीक है दोस्तों, और इनके मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। ठीक है दोस्तों, इस बात पे ध्यान देना आप, मंदिर के प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है दोस्तों, और इनका एक अन्य छोटा सा और है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो इनका प्रमुख मंदिर है, कि गोगा जी की ओलडी कहाँ है और ये किसके द्वारा स्थापित, या इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गोगा जी की ओलडी दोस्तों साचोर जालोर में है, और इसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने। ठीक है दोस्तों, और कायम खानी मुस्लिम भक्त गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। कायम खानी मुस्लिम भक्त अर्थात गोगा जी के 70वीं पीढ़ी के वंशज जो थे, उन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया, लेकिन वो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ के पंच पीरों में अग्रज माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मारवाड़ के जो पंच पीर हैं उनमें सबसे अग्रज माने जाते हैं, तो वो है गोगा जी। ठीक है दोस्तों, समय की दृष्टि से। अच्छा दोस्तों, गोगा जी के मुख्य सहयोगी कौन थे? तो इनके मुख्य सहयोगी थे नरसिंह पांडे। इनका भी नाम याद रखना आप। गोगा जी के मुख्य सहयोगी थे नरसिंह पांडे, है ना दोस्तों। चले आगे। अच्छा दोस्तों, गोगा जी का मेला कब लगता है? अगर गोगा जी के मेले की एक ही तारीख है तो वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी। लेकिन मेला जो लगता है, यानी कि सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला है। अगर राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो नोहर हनुमानगढ़ गोगा जी मेला। ठीक है दोस्तों, ये मेला 1 माह तक चलता है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। ठीक है दोस्तों, ये पूरा 1 माह का मेला है। इनके मंदिर में 11 माह मुस्लिम पुजारी चायल रहते, ये मैंने आपको बता दिया। और ये इनके मंदिर में 1 माह हिंदू पुजारी भोपे होते हैं, जो भाद्रपद माह में रहते हैं। और ये सांप्रदायिक सद्भाव के सबसे ये जो गोगा जी, हेलो, हाँ दोस्तों, इनके मंदिर में 1 माह
हिंदू पुजारी होता है और 11 माह मुस्लिम पुजारी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सांप्रदायिक सद्भाव के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं जो जिनमें हिंदू धर्म में भी मान्यता है इनकी, मुस्लिम धर्म में भी इनकी मान्यता है और सिख धर्म में भी इनकी मान्यता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनको तीनों धर्म के लोग पूजते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, गोगा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आजकल जो एग्जामिनर जो पेपर बन रहे हैं वो भाषा, रचनाएं और साहित्य से संबंधित ज्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, है ना दोस्तों। आप देख लो अभी के जो रीट के पेपर हुए थे, है ना, उसके बाद जो पीटीआई के पेपर हुए थे उनमें भी देख लो आप, इनमें जो जीके से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें मुख्यतः ज्यादातर जो प्रश्न है वो रचनाओं से बनाए गए, है ना। तो बिट्ठू मेहा की रचना है गोगा जी का रसावला से हमें गोगा जी द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के साथ किए गए युद्धों का वर्णन मिलता है। यानी कि गोगा जी ने गजवनी से जो युद्ध किया था उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बिट्ठू मियाँ की रचना है गोगा जी का रसावला। अच्छा दोस्तों, अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करने वाले लोक देवता है तो इसका क्या आंसर रहेगा, तो दोस्तों गोगा जी वो लोक देवता है जिन्होंने द्वारा गोगा जी के द्वारा सर्वाधिक मुस्लिम आक्रांताओं से भी युद्ध किया गया और मोहम्मद गजवनी से भी इन्होंने युद्ध किया। और मोहम्मद गजवनी से युद्ध करने का जो मोहम्मद गजवनी से युद्ध करने का जो हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है बिट्ठू मेहा की रचना गोगा जी का रसावला से। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा ये जो रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दासरी ख्याल के अनुसार गोगा जी अपने भाइयों अर्जन व सर्जन से लड़ते हुए शहीद हुए। जबकि दोस्तों बाकी जगह अपने को ये बताया गया है कि बाकी जो भी तथ्य मिले हैं उनके आधार पर ये प्रूफ होता है कि भाई गोगा जी गजवनी से युद्ध करते हुए गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दासरी ख्याल इनके अनुसार गोगा जी अपने भाइयों अर्जन व सर्जन से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने गोगा जी जो अपने लोक देवता है पंचपीरों में सबसे अग्रज, अपने जिनका आज अपना अध्ययन पूरा हुआ। तो दोस्तों ये 15 से 20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें हैं, इन्हें एक बार पूरा देख ले, 2 से 3 बार इन्हें समझने की कोशिश करें। जो लाइनें लिखी हुई है उन छोटे छोटे लाइन, भले 1 लाइन है 2 लाइन है, उन्हें समझने की कोशिश करो, है ना दोस्तों। क्योंकि ये इसमें आपका पूरा कंटेंट है और ऐसा कंटेंट आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। आप 10 जगह ट्राई कर लो, है ना। अगर आपको पूरी तैयारी आपको निःशुल्क मिल रही है, आपको पूरी जो भी नोट्स है आपको बने बनाए मिल रहे हैं, आपको पूरा व्यवस्थित मिल रहा है, तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना दोस्तों। बिल्कुल आपका सहयोग बना रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।